नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियमों की तुलना करेंगे। भारत में प्रशासनिक व्यवस्था की नींव कंपनी शासन के दौरान रखी गई, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत ने एक नया लोकतांत्रिक संविधान अपनाया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि दोनों व्यवस्थाओं में क्या समानताएं थी, क्या बड़े अंतर थे और कैसे भारतीय संविधान ने देश को नई दिशा दी। साथ ही भारतीय लोकतंत्र की नींव रखने वाले महान नेताओं को नमन दो। भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाई। दो राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने संविधान सभा का नेतृत्व किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने देश के एकीकरण में योगदान दिया। इनके अलावा अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, हंसा मेहता। सवाल उठता है, क्या भारत ने ईस्ट इंडिया कंपनी की किसी व्यवस्था को अपनाया? उत्तर है हाँ। भारत ने प्रशासनिक ढांचे का कुछ हिस्सा अपनाया, लेकिन सोच, नीतियों, शासन शैली और उद्देश्य पूरी तरह बदल दिए। स्वतंत्र भारत ने लोकतांत्रिक मूल्यों, नागरिक अधिकारों और न्याय को प्राथमिकता दी, जबकि कंपनी का शासन मुनाफा और नियंत्रण पर केंद्रित था। इस बदलाव ने भारत को एक नई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूरी तरह केंद्रीकृत था। भारत ने भी एक मजबूत केंद्र सरकार का ढांचा अपनाया, जिसमें केंद्र राज्य संरचना, केंद्रीय मंत्रालय और अखिल भारतीय सेवाएं शामिल हैं। ये व्यवस्था प्रशासनिक स्थिरता के लिए जरूरी थी, लेकिन भारतीय संविधान ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जोड़ा। इस तरह प्रशासनिक ढांचा तो जारी रहा, पर सोच और उद्देश्य बदल गए। अपनी शासन के दौरान जिला कलेक्टर या मजिस्ट्रेट की व्यवस्था बनाई गई थी। स्वतंत्र भारत में भी जिला कलेक्टर यानी डीएम की भूमिका लगभग उसी ढांचे में जारी रही। ये व्यवस्था प्रशासनिक नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी थी। हालांकि अब कलेक्टर की भूमिका में जनता की सेवा और कल्याण को भी प्रमुखता दी गई है। ब्रिटिश कंपनी ने इंडियन सिविल सर्विस एक्ट की स्थापना की थी, जो प्रशासनिक ढांचे की रीढ़ थी। स्वतंत्र भारत में इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आईएएस, आईपीएस जैसी केंद्रीय सेवाएं शुरू की गईं। इन सेवाओं ने देश की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती दी, लेकिन अब इनका उद्देश्य जनता की सेवा और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना है। भारत ने स्थिरता के लिए कुछ औपनिवेशिक कानून अस्थायी रूप से अपनाए। इनमें भारतीय दंड संहिता इप 1860, दंड प्रक्रिया संहिता सिया पीसी 1898 और साक्ष्य अधिनियम 1872 शामिल हैं। संविधान के अनुच्छेद 372 के तहत इन कानूनों को बनाए रखा गया, लेकिन समय समय पर इनमें संशोधन और सुधार किए गए। के भूमि राजस्व मॉडल, जमींदारी, रैयतवारी, महलवारी ने आधुनिक भूमि रिकॉर्ड प्रणाली को प्रभावित किया। पुलिस अधिनियम 1861 आज भी कई राज्यों में पुलिस व्यवस्था की नींव है। हालांकि स्वतंत्र भारत में इन व्यवस्थाओं में सुधार और बदलाव लाए गए, ताकि वे नागरिकों के अधिकारों और न्याय के अनुरूप हों। भारतीय संविधान ने लोकतंत्र, मौलिक अधिकार, सामाजिक न्याय, समानता और स्वतंत्र चुनाव की व्यवस्था दी। यहां जनता सर्वोच्च है। इसके विपरीत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन एक निजी कंपनी की तानाशाही थी, जिसमें नागरिकों को कोई अधिकार नहीं था। उनका उद्देश्य सिर्फ मुनाफा और नियंत्रण था, जिसमें नस्लीय भेदभाव और प्रतिनिधित्व की कमी थी। यही सबसे बड़ा फर्क है। भारतीय संविधान ने नागरिकों को अधिकार और सम्मान दिया, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नियंत्रण, कर वसूली और दमन पर आधारित था। यह बदलाव भारत के लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण स्वरूप की पहचान है। संविधान ने नागरिकों को सशक्त किया और देश को एक नई दिशा दी। 1947 में स्वतंत्रता के बाद देश को पूरी तरह बदलना तुरंत संभव नहीं था। प्रशासनिक स्थिरता के लिए न्यायालय प्रणाली, सिविल सेवा ढांचा, कलेक्टर व्यवस्था, पुलिस ढांचा और भूमि प्रशासन जैसी व्यवस्थाएं जारी रखी गईं। धीरे धीरे इन व्यवस्थाओं में सुधार किए गए, ताकि वे लोकतांत्रिक और नागरिक हितों के अनुरूप बन सके। तंत्र भारत ने प्रशासनिक ढांचे को अपनाया, लेकिन कंपनी की दमनकारी सोच को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया। संविधान ने नियंत्रण की व्यवस्था को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और नागरिक अधिकारों में बदल दिया। ये परिवर्तन हमारे अनुभवी, विद्वान और दूरदर्शी संविधान निर्माताओं की देन है, जिनकी वजह से भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। भारतीय संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि देश की आत्मा है। यह नागरिकों को अधिकार, स्वतंत्रता और सम्मान देता है। संविधान ने प्रशासनिक ढांचे को लोकतांत्रिक सोच और न्याय के साथ जोड़ा, जिससे भारत की पहचान पूरी तरह बदल गई। लोकतंत्र भारतीय संविधान की आत्मा है। इसमें जनता सर्वोच्च है और हर नागरिक को समान अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय मिलता है। लोकतंत्र ने भारत को एकजुट किया और हर व्यक्ति को अपनी आवाज उठाने का अधिकार दिया। में भारत ने प्रशासनिक ढांचे तो अपनाए, लेकिन कंपनी की सोच को अस्वीकार कर दिया। संविधान ने देश को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और नागरिक अधिकारों की व्यवस्था दी। आज भारत एक संपूर्ण, स्वतंत्र, लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसकी नींव हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता और समर्पण पर टिकी है।